किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल पर जब फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो कौन कौन सी दवाइयों का आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के फ्लावरिंग स्टेज पर यदि आप एंड वेंड कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो जाहिर सी बात है फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। तो वे कौन सी दवाई हैं, वे कौन सी कीटनाशक हैं जो कि फ्लावरिंग स्टेज पर यदि आप स्प्रे करते हैं तो फूल ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आएगी। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया जिस पर हम बात करने वाले हैं कि कौन सी दवाई चलने वाली हैं, लेकिन साथ ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी वीडियो एंड होते होते। तो इसीलिए हम इसी वीडियो पर एक कॉन्सेप्ट और इंक्लूड किया है कि कौन सी दवाइयों को आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की खेती के बारे में। टमाटर एक ऐसी फसल है क्योंकि यदि फ्लावरिंग अच्छे से सेट होते हैं, और आज के समय फ्लावरिंग आना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो गया है, अलग अलग प्रकार की टॉनिक, अलग अलग प्रकार की खाद दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं, तब जाके एक स्वस्थ और सेहतमंद फसल तैयार होती है। तो अगर फूल आ भी गए तो कुछ ऐसी दवाई हैं जिनके स्प्रे से फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे आप फ्लावरिंग स्टेज पर कर सकते हैं। तो फ्लावरिंग स्टेज पर जो कीटनाशक होती है ना दोस्तों, इंसेक्टिसाइड, ग्रीन लेबल वाली कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। रेड लेबल, ब्लू लेबल का स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। ग्रीन लेबल वाली जो कीटनाशक होती हैं इनका स्प्रे टमाटर की फसल पर चल जाता है, यानी फ्लावरिंग स्टेज पर, लेकिन रेड लेबल और येलो लेबल की जो दवाइयाँ होती हैं इनका स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। तो ग्रीन लेबल पर या फिर फ्लावरिंग स्टेज पर स्प्रे की जाने वाली कीटनाशक दवाइयों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 एजाडिरेक्टिन यानी नीम ऑयल की हम बात कर रहे हैं, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। क्लोरएंट्रानिलिप्रोल, अब किसानों को तो ये पता है कि कोराजन हैवी दवाई हैवी नहीं है, यह ग्रीन लेबल की सर्वोत्तम रिजल्ट देने वाली कीटनाशक में से एक है। तो किसी भी कंपनी का आप क्लोरएंट्रानिलिप्रोल का स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कोराजन जैसी दवाई का स्प्रे आप कर रहे हैं तो सिंचाई करके शाम टाइम स्प्रे करेंगे तो और भी शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके साथ ही क्लोथिनाडिन करके जो कीटनाशक आती है इसका स्प्रे कर सकते हैं। सयंत्रनीलिप्रोल, किसानों को पता है कि फली छेदक कंट्रोल करने के लिए जो सयंत्रनीलिप्रोल है बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसके साथ ही फ्लुवेंडियामाइड भी आप स्प्रे कर सकते हैं। नूबालोरॉन कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। डेलीगेट, अब डेलीगेट में स्पाइनोटोरम 11.7% है, डेलीगेट भी चल जाती है। फिश ऑयल भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो एमामेक्टिन बेंजोएट है ना, यह थोड़ा सा किसान भाइयों ग्रीन लेवल ना हो करके ब्लू लेवल की यह दवाई है, तो एमामेक्टिन बेंजोएट भी शाम टाइम स्प्रे करेंगे तो चल जाएगा। यानी आपको स्प्रे तो नहीं करना चाहिए एमामेक्टिन बेंजोएट, लेकिन स्प्रे शाम टाइम कर सकते हैं थोड़ा सिंचाई करके। तो इन दवाइयों की जो आप लिस्ट देख रहे थे ये वो दवाई हैं जिनका स्प्रे आप फ्लावरिंग स्टेज पर कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि स्प्रे कर सकते हैं तो एक चीज़ और है ना कि किन दवाइयों का स्प्रे हमको नहीं करना चाहिए। खासकर रेड लेबल और येलो लेबल की जो कीटनाशक होती हैं इनका स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर कुछ और ऐसे साल्ट है जिनका स्प्रे भी आपको टमाटर की फसल पर फ्लावरिंग स्टेज पर इन दवाइयों का स्प्रे नहीं करना चाहिए। नंबर 1 क्लोरपाइरीफास, नंबर 2 प्रोफेनोसाइपर वाला जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे सिजेंटा की पॉलीट्रिन आती है, नागार्जुन की प्रोफेक्स सुपर के नाम से आती है, यह भी फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या क्रिएट कर सकती है। ऐसी फेट का स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए फ्लावरिंग स्टेज पर। लैम्डा साइलोथ्रीन है, अलीका है, कराटे है, लेनो है, प्रोफेक्स सुपर के नाम से है, पीआई की रॉकेट है, क्विनल फॉस है, डेल्टा मैथ्रीन है, एम्प्लीगो। अब एम्प्लीगो में क्लोरएंट्रानिलिप्रोल तो है लेकिन साथ में इसमें लैम्डा साइलोथ्रीन है जो कि फ्लावर ड्रॉपिंग करता है। इसके साथ ही कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड है, बाइफेंथ्रीन है, इसके साथ ही प्रोफेनोफॉस 50% हो चाहे अलग परसेंटेज हो, इसका स्प्रे भी आपको नहीं करना चाहिए। डाइक्लोरोबॉस और साथ ही डाइमेथॉट जैसी दवाई, अब डाइमेथॉट येलो लेवल की कीटनाशक है, तो इन दवाइयों का स्प्रे आप खासकर फ्लावर जब आ रहे हो, फ्लावरिंग स्टेज पर जब फसल हो तो इन दवाइयों का स्प्रे ना करें। कौन सी दवाइयों का स्प्रे आप कर सकते हैं तो आपने वो लिस्ट भी देख ली। लेकिन हाँ, एक डिस्क्लेमर भी है कि यदि फ्लावरिंग स्टेज पर आपकी फसल नहीं है तो यह दवाई भी चल जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फ्लावरिंग जब सेट हो रहे हों तो फल फूल ड्रॉप की समस्या आ सकती है, तो इसीलिए
फूल अवस्था में इन दवाइयों को न चलाएं। फूल अवस्था के बाद या फिर पहले स्प्रे कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो किसानों को काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि टमाटर की फसल फुल स्टेज में है, कौन सी दवाई का स्प्रे करें, कौन सी दवाई स्प्रे ना करें। तो न केवल किसानों को, खासकर टमाटर के जो फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा होने वाला है, बल्कि मिर्च के किसान हैं उनको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला। बैगन पर भी यही चीज़ लागू होती है। तो टमाटर और मिर्च पर तो काफ़ी मेन जो पॉइंट है आपने समझ लिया, क्योंकि मिर्च पर और टमाटर पर फूल झड़ने की समस्या ज़्यादा आती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार हम इस चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।